हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपर रेफ्रिजरेशन में। आज हम बात करेंगे एसी में होने वाले मोड और उसकी सेटिंग के बारे में। ये मोड कैसे काम करते हैं, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। एसी हम सब के लिए एक अहम जरूरत बन जाता है, जो कि यही एक उपकरण है जो हमें गर्मी के मौसम से निजात दिलाता है। हालांकि कभी कभी आपका एसी ठीक तरीके से काम नहीं करता, तो कभी हमें उसे चलाना नहीं आता, यानी कई बार हमें किसी फीचर्स की जानकारी न होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है, या हम सही तरीके से ठंडक नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इन्हीं फीचर्स में से एक एयर कंडीशनर का कूलिंग मोड होता है, जिसे किसी एसी यूनिट को अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए दिया जाता है। कहने का अर्थ है कि आप मौसम और परिस्थिति के हिसाब से अपने एसी के संचालक के मोड को चुन सकते हैं और इसी के साथ बिजली के बिल की बचत भी कर सकते हैं। देखा जाए तो एयर कंडीशनर में 15 से भी ज्यादा कूलिंग मोड हो सकते हैं, लेकिन भारत में कुछ मोड ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे कूल मोड, ड्राई मोड, फैन मोड, स्लीप मोड, टर्बो मोड, एनर्जी सेवर मोड, हीट मोड, ऑटोमेटिक मोड, क्वाइट मोड और सेल्फ क्लीन मोड। इन 10 मोड का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि जरूरी नहीं कि ये सभी 10 कूलिंग मोड एक ही एसी में इस्तेमाल किया जाता हो, क्योंकि मॉडल के आधार पर भारत में किसी भी एयर कंडीशनर को 4, किसी को 5, किसी को 6, किसी को 7 या किसी को 9 कूलिंग मोड के साथ भी पेश किया जाता है। किसी भी स्प्लिट एसी, विंडो एसी या इन्वर्टर एसी में अलग अलग संख्या में कूलिंग मोड हो सकते हैं। आइए हम आपको एक एक करके सारे मोड के बारे में बताते हैं। नंबर 1 पर आता है कूल मोड। किसी एयर कंडीशनर में कूल मोड सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मोड होता है, जिसका इस्तेमाल किसी भी रूम को जल्दी ठंडा करने के लिए किया जाता है। यह आपके रूम से गर्म हवा को तेजी से बाहर निकालता है और उसे आरामदायक बनाता है। इस मोड में एयर कंडीशनर आपके कमरे को उस तापमान तक ठंडा करता है जिसे आप रिमोट से सेट करते हैं और फिर उस तापमान को बनाए रखता है। इस मोड में बिजली की बचत करने के लिए एसी को 24 से 26 डिग्री सेल्सियस पर चलाना सही रहता है। बाकी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सही कूलिंग एयर कंडीशनर कूल मोड पर ही करता है। नंबर 2 पर आता है ड्राई मोड। इस मोड का इस्तेमाल रूम को ठंडा करने के साथ साथ हवा में नमी और नमी की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। ड्राई मोड को डिह्यूमिडिफिकेशन मोड के रूप में भी जाना जाता है और ये कमरे के तापमान को कम किए बिना हवा से अतिरिक्त नमी को हटा देता है, जिससे किसी कमरे में और भी ज्यादा आराम महसूस होता है। ये मोड मानसून के मौसम में या समुद्र के पास बने घरों के लिए बहुत उपयोगी होता है। साथ ही एलर्जी और अस्थमा के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है। ये मोड तब भी काम आता है जब आप गीले कपड़े को घर के अंदर सुखाना चाहते हैं, या आप बरसात के मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 पर आता है फैन मोड। इस मोड का इस्तेमाल आमतौर पर कमरे को हवादार बनाने के लिए किया जाता है। इस मोड में कोई कूलिंग हीटिंग नहीं होती। कहने का अर्थ है कि इस मोड इन एसी का इस्तेमाल कमरे में केवल हवा बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन वास्तव में ये तापमान को कम नहीं करता। इस मोड में केवल पंखा चलता है जबकि कंप्रेसर बंद रहता है, जिसकी वजह से आपको बिजली की बचत करने में मदद मिलती है। नंबर 4 पर आता है स्लीप मोड। अगर आप अपने एयर कंडीशनर की वजह से आने वाले बिल से परेशान हैं, तो उसे स्लीप मोड पर चलाना सबसे बेहतर रहता है। ये मोड ज्यादातर एयर कंडीशनर में मौजूद रहता है। ये कूलिंग मोड ऑटोमेटिक रूप से कमरे के तापमान को समय के साथ धीरे धीरे कंट्रोल करता है, ताकि कमरे को ठंडा करने के लिए ज्यादा बिजली का इस्तेमाल न हो। दरअसल रात के समय भारी तापमान में गिरावट होती है, इसलिए ये मोड धीरे धीरे सेट तापमान को 0.5 से 1 डिग्री प्रति घंटे तक बढ़ा देता है। यह तापमान अधिकतम +3 डिग्री तक जाएगा। इसलिए स्लीप मोड भी डिफरेंस मोड इन एयर कंडीशनर की एक लिस्ट का एक उपयोगी मोड है। नंबर 5 पर आता है टर्बो मोड। टर्बो मोड पहले कुछ ही एसी के साथ उपलब्ध होता था, लेकिन आजकल ये लगभग हर ब्रांड में मौजूद है और सबसे लोकप्रिय मोड में से भी एक है। टर्बो मोड उन लोगों के लिए एकदम सही है जो अपने रूम को जल्दी से ठंडा करना चाहते हैं। ये तेज स्पीड से हवा का संचार कर कमरे के तापमान को जल्दी से कम कर देता है। इसे क्विक कूल जेट मोड या पावर चिल मोड के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब आप तेज धूप से घर आ रहे हो। नंबर 6 पर आता है एनर्जी सेवर मोड। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस मोड का इस्तेमाल कम पावर सेटिंग पर एयर कंडीशनर को चलाने के लिए किया जाता है, जो कि बिजली की बचत करता है और पर्यावरण के अनुकूल भी है। यही वजह है कि इसे इको मोड के नाम से भी जाना जाता है। ये मोड इन एसी कुशलता से कंप्रेसर और फैन का इस्तेमाल करता है, ताकि सेट तापमान तक पहुंचने के लिए कम ऊर्जा की खपत हो। नंबर 7 पर आता है हीट मोड।
जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस मोड का इस्तेमाल रूम को ठंडा करने के लिए नहीं बल्कि गर्म करने के लिए किया जाता है। यह मोड उन लोगों के लिए सही है जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं या आप सर्दी के महीने में अपने रूम को गर्म करने के लिए और गर्मी के महीने में अपने रूम को ठंडा रखने के लिए एसी की तलाश में है। यह मोड इन एयर कंडीशनर कूलिंग की प्रतिक्रिया को उल्टा कर देता है और एसी में मौजूद रेफ्रिजरेंट बाहर की हवा से गर्मी को सोख लेता है और अंदर छोड़ देता है। यह सुविधा वास्तव में हॉट एंड कूल्ड एसी में ही उपलब्ध होती है। नंबर 8 पर आता है ऑटोमेटिक मोड। ऑटोमेटिक मोड का इस्तेमाल ज्यादातर इन्वर्टर एसी में किया जाता है। यह कूलिंग मोड आपके एयर कंडीशनर को निश्चित तापमान को प्राप्त करने और फिर उसे बनाए रखने में मदद करता है। इस मोड में एसी ऑटोमेटिक रूप से कमरे के तापमान को प्राप्त करने के लिए कंप्रेसर की पावर और फैन की स्पीड को बदल देता है। इसके बाद ये बिजली बचाने के लिए कंप्रेसर और फैन को भी बंद कर सकता है। नंबर 9 पर आता है क्वाइट मोड। अगर आप रात में शांति और आराम से सोना चाहते हैं तो क्वाइट मोड आपके लिए बेस्ट है। ये मोड एसी के कंप्रेसर और फैन को धीमी स्पीड से चलाने की अनुमति देता है ताकि आपका स्प्लिट एसी या विंडो एसी कम से कम शोर करे। इसीलिए इसे साइलेंट मोड भी कहा जाता है और इसकी वजह से बिजली की बचत भी होती है। नंबर 10 पर आता है सेल्फ क्लीन मोड। एयर कंडीशनर हो या फिर कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान, एक समय के बाद उसमें धूल या गंदगी जमा हो जाती है। इसका नुकसान ये होता है कि इसकी वजह से एसी यूनिट में हानिकारक बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं जो कि हवा की गुणवत्ता खराब कर सकते हैं और आपको बीमार भी कर सकते हैं। इसकी वजह से एसी की कूलिंग क्षमता भी 15 से 30% कम हो सकता है। बस इस समस्या को निपटने के लिए सेल्फ क्लीन मोड का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये मोड गंदगी और धूल को हटा देता है। यही वजह है कि यह भी एयर कंडीशनर का एक इम्पोर्टेंट मोड है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एयर कंडीशनर में कई प्रकार के मोड होते हैं जिनका इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। लिहाजा आप अपनी जरूरत के अनुरूप इन मोड्स का इस्तेमाल करके अपने घर के अंदर के तापमान को कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ड्राई मोड मानसून के दिनों के लिए सही है जबकि फैन मोड का इस्तेमाल केवल हवा के लिए किया जाता है। इसी प्रकार टर्बो मोड रूम को जल्दी ठंडा करता है तो वहीं एनर्जी सेवर मोड बिजली के बिल की बचत करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।